नमस्कार। दिनकर जी की बहुचर्चित कृति संस्कृत के 4 अध्याय आपके सामने प्रस्तुत है। एक अध्याय है आर्य एवं आर्येतर संस्कृतियों का मिलन, और उसी में एक बिंदु है कृष्ण नाम की प्राचीनता। दिनकर जी कहते हैं कि चूंकि कृष्ण के साथ गाय, बैल, हलवाहा, गोचारण, ग्वाल, ये सब शब्द जोड़ते हैं। उनके भाई स्वयं बलराम जो हैं हल लेकर के चलते हैं। तो जो वेस्टर्न विद्वान थे, पश्चिमी विद्वान, वो मानते थे कि कृष्ण की पूजा जो है कृषक देवता के रूप में होती रही होगी, या फसल और वनस्पति के देवता रहे होंगे। लेकिन भारतीय पंडित इस अनुमान को नहीं मानते। कृष्ण नाम बहुत प्राचीन है। पाणिनि जो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में थे, उन्होंने एक जगह पर कृष्ण और अर्जुन का एक साथ उल्लेख किया है धार्मिक नेता के रूप में। वासुदेवार्जुनाभ्याम वुन। इस सूत्र का अर्थ यह है कि वासुदेव में जिनकी भक्ति है उन्हें वासुदेवक, और अर्जुन में जिनकी भक्ति है उन्हें अर्जुनक कहते हैं। मेगास्थनीज ईसा पूर्व 3री सदी में कहते हैं कि मथुरा और कृष्णपुर 2 स्थानों में कृष्ण की पूजा होती है। महानारायण उपनिषद जो ईसा पूर्व 200 के आसपास का है, एक बात का प्रमाण है कि उस समय जो है विष्णु के अवतार माने जाने लगे थे कृष्ण। ईसा पूर्व 150 के लगभग पतंजलि का भाष्य अगर आप देखो तो उसमें भी वासुदेव का उल्लेख हुआ है आर्य जाति के एक देवता के रूप में। 2री और 3री सदी का एक ईसा पूर्व का एक अभिलेख है, वैष्णनगर अभिलेख, और उससे ज्ञात होता है कि भागचंद्र महाराज ने या उनके समय में हिलियोडोर या हिलियोडोरस एक राजा था, उसने वासुदेव की पूजा के लिए गरुड़ ध्वज के रूप में एक स्तंभ की स्थापना की थी। इस लेख में वासुदेव को देवों का देव कहा गया है। ये इतिहास का चर्चित प्रसंग है। कृष्ण ऐतिहासिक पुरुष हैं, इसमें संदेह रखने की गुंजाइश नहीं है। वे अवतार के रूप में भी बहुत समय से पूजित होते चले आ रहे हैं। उनका संबंध फसलों से भी है, गाय से भी है। प्राचीन ग्रंथों में जो प्रेम कथाएं नहीं मिलती उनके साथ, उनसे भी ये प्रमाणित होता है कि वे कोरे प्रेमी और हल्के जीव नहीं थे, बल्कि देश और धर्म के बहुत बड़े नेता थे। अवश्य ही गोपाल लीला, रास, चीरहरण, ये जो कथाएं हैं या उनका रसिक रूप बाद में जो है भ्रांत कवियों ने या जो आचरण से भटके हुए भक्त हैं उन्होंने जोड़ दी होंगी, माने कल्पनाएं हैं उनकी, जिन्हें लोगों ने जबरदस्ती कृष्ण चरित्र में ठूंस दिया। ये ऐसा दिनकर जी मानते हैं। डी कौशाम्बी एक बहुत बड़े इतिहासकार थे। उनका मत है कि शकों के ह्रास काल में जिस प्रकार महादेव का रूपांतर लिंग रूप में हुआ, उसी प्रकार गुप्तों के अवनति काल में वासुदेव का रूपांतर व्यभिचारी गोपाल के रूप में हुआ। मेरा खुद का भी यही मत है कि कृष्ण का यह रूप बाद में ज्यादा वर्णित किया गया। प्राचीनतम भारतीय साहित्य और शिल्प में श्री कृष्ण की श्रृंगार लीलाओं का प्रमाण नहीं प्राप्त होता है, और इस विषय की विस्तार से चर्चा करते हैं पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी किताब है मध्यकालीन धर्म साधना, कभी आप पढ़ो। उसमें लिखते हैं कि श्री कृष्णावतार के 2 रूप हैं मुख्य रूप से। एक तो यदुकुल के श्रेष्ठ रत्न हैं, वीर हैं, राजा हैं, कंस के शत्रु हैं, कंसारी हैं। दूसरे में वे गोपाल हैं, गोपी जन बल्लभ हैं, राधाधर सुधा पान शाली बनमाली हैं। तो जो प्रथम रूप है, प्रथम रूप, उसका पता बहुत पुराने ग्रंथों से चल जाता है, लेकिन दूसरा रूप अपेक्षाकृत नया है। तो बात इतनी सी है कि जो पहले वाला रूप है, जिसमें कि श्रेष्ठ रत्न है, राजा हैं, वीर हैं, कंसारी हैं, इसकी जानकारी मिलेगी प्राचीन ग्रंथों से। लेकिन जो दूसरा रूप है जिसमें उनके रास का रूप
राधा वल्लभ या इत्यादि जो कहा जाता है, ये ज्यादा मतलब नया रूप है, लेकिन चर्चित यही हो गया। विद्वानों ने अश्वघोष की कुछ पंक्तियां जो है उल्लिखित की हैं, जिसमें गोपाल कृष्ण का सबसे पुराना प्रामाणिक जो है उल्लेख कहा जाता है। ख्यातानि कर्माणि च यानि सौरेः शूरा शूरा दयस्ते श्वला बभूव। और कालिदास ने भी लिखा है गोप वेशस्य विष्णु। महाभारत के सभा पर्व में यानी 64वें अध्याय में द्रौपदी ने वस्त्राकर्षण के समय भगवान को जिन अनेक नामों से पुकारा, उनमें से गोविंद द्वारकावासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय भी है। किंतु कुछ लोग इस अंश को प्रक्षिप्त मानते हैं, लेकिन हरिवंश में जो है कृष्ण गोपाल की चर्चा के लगभग 20 अध्याय हैं जिनमें इनकी चर्चा की गई। उस समय भी श्री कृष्ण के दुष्ट दमन रूप का प्राधान्य बना हुआ है। उसमें विष्णु पुराण में भी लगभग यही सब बातें हैं। भागवत में अनेक अन्य प्रसंगों में जो है इस बात को जोड़ा गया है या कई प्रसंग नए जोड़े गए हैं। द्विवेदी जी आगे लिखते हैं कि मूर्ति शिल्प में भी आरंभ में श्रृंगार लीलाओं को उतनी प्रधानता नहीं प्राप्त होती। कहा जाता है कि ईसवी सन की दूसरी शताब्दी से पहले की कोई भी मूर्ति या उत्कीर्ण भित्ति चित्र श्री कृष्ण चरित्र से संबद्ध नहीं मिलता है। मथुरा में श्री कृष्ण के जन्म का उत्कीर्ण चित्र जो प्राप्त हुआ है वो संपूर्ण नहीं है। चौथी शताब्दी से श्री कृष्ण लीला की प्रमुख कथाएं ज्यादा लोकप्रिय हो गई, ऐसा प्रतीत होता है। मंदसौर में एक मंदिर है, उसमें टूटे हुए 2 द्वार स्तंभ हैं, जिनमें गोवर्धन धारण, नवनीत की चोरी यानी कि नवनीत चौरी मक्खन की चोरी, शकटभंग, धेनुक वध, काली दमन, ये तमाम लीलाएं उत्कीर्ण हैं। विद्वान ऐसा मानते हैं कि इसका निर्माण काल ईसवी सन की 4वीं अथवा 5वीं शताब्दी रहा होगा। संभवतः 4वीं शताब्दी की एक और गोवर्धनधारी मूर्ति मथुरा में प्राप्त हुई है। महाबलीपुरम में भी गोवर्धनधारी की उत्कीर्ण मूर्ति प्राप्त हुई है। ऐसा जान पड़ता है कि गोवर्धन धारण श्री कृष्ण चरित्र की सर्वप्रिय लीला उन दिनों रही होगी। इस तरह से शिल्प और साहित्य दोनों की गवाही से यही पता चलता है कि आरंभ में श्री कृष्ण की वीर चर्चा ही प्रधान थी। तो कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख सबसे पहले छांदोग्योपनिषद में प्राप्त होता है और तब महाभारत में मिलता है। इन दोनों ग्रंथों में श्री कृष्ण के रसिक रूप की चर्चा है ही नहीं, तो श्री कृष्ण के रसिक रूप की चर्चा बाद में जोड़ी गई है। तो तमाम बातें आपत्तिजनक है इस मामले में। आप समझो, हमारे यहाँ पर पत्नी के साथ दिखाया जाता है तमाम लोगों को। श्री कृष्ण ऐसे हैं महापुरुष जिनके साथ राधा को देखा जाता है, और राधा थी 11 साल की, श्री कृष्ण 8-9 साल के थे जब चले गए मथुरा, वापस कभी नहीं आए। तो बच्चे आपस में खेलते ही हैं, तो 8-9 साल के बच्चों को मेच्योर साड़ी के साथ दिखाते हैं, तो ये एक प्रकार का व्यभिचार है इस तरह का। लेकिन कवियों ने ऐसा बढ़ा चढ़ा कर दिया, फिर उसका खंडन भी लोग नहीं करते। अब प्रश्न उठता है राधा नाम, इसकी प्राचीनता क्या है। दिनकर जी आगे लिखते हैं, वैष्णव के 3 प्रसिद्ध पुराण हैं, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण और भागवत, लेकिन इनमें से किसी में भी राधा का उल्लेख नहीं है। भागवत में कथा है कृष्ण ने सभी गोपियों को छोड़कर एक गोपी से अलग मुलाकात की, बस भक्तगण इसे ले उड़े और उसी गोपी को राधा मानने लगे। पंडितों का यह भी विचार है कि कृष्ण चरित्र के साथ बाल लीला की कथा पहले शुरू हुई। राधा तथा अन्य गोपियों के साथ उनकी प्रेम लीला की कहानियां बहुत बाद में आई है। राधा का नाम कैसे चला, ये बड़े गहरे विवाद की बात है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपनी पुस्तक मध्यकालीन धर्म साधना में लिखते हैं कि विष्णु पुराण में गोपियों के प्रेम की चर्चा है, परंतु भागवत पुराण में वह बहुत विस्तृत रूप में है। रास पंचाध्यायी भागवत का सार कहा जाता है। इस पुराण में राधा का नाम नहीं आता।
गाथा सप्तशती में, पंचतंत्र में और ध्वन्यालोक में राधा का नाम आया है, लेकिन कृष्ण की सर्वाधिक प्रिया गोपी के रूप में उनका नाम भागवतोत्तर साहित्य में ही अधिक है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा प्रमुख गोपी है। योगेश चंद्र राय जी का अनुमान है कि ब्रह्म वैवर्त पुराण 16वीं शताब्दी में पश्चिम बंगाल में लिखा गया और उसके लेखक का गीत गोविंद से परिचय था। पद्म पुराण में वृंदावन की नित्य लीला की चर्चा है, राधा का नाम आता है, लेकिन यह पुराण बहुत पुराना नहीं कहा जा सकता और जिस अंश में राधा कृष्ण के नित्य विहार की चर्चा है वह तो निसंदेह परवर्ती है, यानी बाद में जोड़ा गया है। तो राधा का नाम चला कैसे, ये विवाद का विषय है। नारद पांचरात्र संहिता कहती है एक ही भगवान पुरुष और स्त्री रूप में प्रकट होते हैं। संभव है इस दार्शनिक कल्पना से ही बाद के कवियों ने, जैसे कि शिव के साथ पार्वती और विष्णु के साथ लक्ष्मी है, वैसे ही कृष्ण के साथ एक जोड़ी मिलाने के लिए राधा की कल्पना कर ली हो। लेकिन ये राधा नाम आया कहां से, और फिर ये क्यों हुआ कि बालक कृष्ण के साथ युवती राधा की अनमेल जोड़ी मिला दी गई। कृष्ण बालक, राधा युवती, भाई कृष्ण दोबारा वापस नहीं आए थे ना, बालक की तबीयत गए थे, तो कृष्ण तो वही है। भागवत संप्रदाय और माधव संप्रदाय राधा को नहीं मानते हैं। असम में भी वैष्णवों के बीच राधा की पूजा का चलन नहीं है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि प्रेम विलास और भक्त रत्नाकर के अनुसार नित्यानंद प्रभु की छोटी पत्नी जाह्नवी देवी जब वृंदावन गईं तो उन्हें यह देखकर बड़ा दुख हुआ कि श्री कृष्ण के साथ राधा नाम की मूर्ति की कहीं पूजा नहीं होती थी। घर लौटकर उन्होंने नयन भास्कर नामक कलाधर से राधा की मूर्तियां बनवाईं और वृंदावन भिजवाया। जीव गोस्वामी की आज्ञा से ये मूर्तियां श्री कृष्ण के पार्श्व में रखी गईं और तब से श्री कृष्ण के साथ राधिका की पूजा होने लगी। बात समझ में आई। अब दूसरी ओर भागवत संप्रदाय, जो भी संप्रदाय भागवत के बाद वाले पुराणों को मानते हैं, वे राधा को भी स्वीकार करते हैं, जो कि वो बाद में चर्चा हुई। इसलिए बहुत संभव दिखता है कि आर्यों के वैष्णव धर्म में कृष्ण की बाल लीला और राधा से उनके प्रेम की कल्पना किसी आर्येतर जाति से आई हो। इस संबंध में एक मत यह भी है कि बाल लीला की कल्पना आभीर जाति के किसी बाल देवता से मिली है और राधा भी संभवतः दक्षिण के किसी आर्येतर समाज की कोई प्रेम की देवी रही होंगी और कालक्रम में ये दोनों कथाएं वासुदेव धर्म से आ मिली और धीरे धीरे बदल करके कृष्ण का वो रूप हो गया जिसे हम आज देखते हैं। इस अनुमान को एक समर्थन तो इस बात से भी मिलना चाहिए कि राधावाद के प्रचारक निम्बार्क महाराज दक्षिण के ही थे और उत्तर भारत में फैलने वाले कृष्ण भक्ति के सिलसिले में राधा भक्ति का भी प्रचार दक्षिण में ही हुआ, जिसके प्रचारक आलवार भक्त थे। दक्षिण की भक्ति आंडाल, जो कि मेरा से बहुत पहले हुई, अपने आप को राधा मानती थी। इसके विपरीत डॉक्टर फरकोहर मानते हैं कि कोई आधार नहीं मिलने से अनुमान यही होता है कि राधा की कल्पना भागवत की खास गोपी को लेकर वृंदावन में उठी और वहीं से वो सर्वत्र फैली है। और असली चीज आप जानना चाहें तो हमें लगता है इतनी चर्चा पर्याप्त है ना। और जिन बातों को लेकर के संदेह है और उनकी आवश्यकता भी नहीं है आपकी जिंदगी में, तो उन चर्चाओं को छोड़ ही देना चाहिए। लेकिन अब हमारी परंपरा है, उस परंपरा को बिल्कुल उसकी बनावट को सही रखने के लिए, ताकि अच्छा मैसेज जाए, अच्छी चीजों का संधान होना चाहिए। तो दिनकर जी को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। यहाँ पर लेते हैं विराम। नमस्कार।